देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। दोस्तों, कुमारी शैलजा को लेकर बहुत सी खबरें निकल रही थी। कुमारी शैलजा कौन है और कैसे हरियाणा चुनाव पर प्रभाव डालने वाली है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मायावती तक बीएसपी सुप्रीमो तक ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी से निकलने तक की नसीहत दे दी और अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी साथ ही साथ दे दिया। तो आखिर कौन है कुमारी शैलजा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की मजबूती भी कुमारी शैलजा की वजह से ही तय होती है। लेकिन कुमारी शैलजा ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद हो चुका है। जी हाँ, पिछले कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है और इसकी वजह भी थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकियों को टिकट बंटवारे में प्राथमिकता मिली थी, या यूं कहूं कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जिन लोगों को टिकट मिला उस समय प्राथमिकता या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर ही टिकट बंटवारा हुआ, जिसके तहत कुमारी शैलजा नाराज थी क्योंकि उनके करीबियों को टिकट नहीं मिल पाया। अब इसको लेकर दैनिक भास्कर ने खास बातचीत भी की है। कुमारी शैलजा से क्या कुछ बात कही है, हम सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले आइए जानते हैं कौन है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, लिखा है हरियाणा में पार्टी की बड़ी दलित चेहरा, यानी पार्टी का यहाँ पे बड़ा दलित चेहरा के रूप में कुमारी शैलजा है। लिखा है सिरसा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीता, अंबाला से भी सांसद रह चुकी है। खासा प्रभाव इनका माना जाता है क्योंकि दलित चेहरा है, तो जाटव जो जात है, या मैं कहूं कि जाटव यानी दलित जो है, उन पर कुमारी शैलजा का बहुत अधिक प्रभाव। इसके अलावा कुमारी शैलजा कांग्रेस के बड़े पद पर भी विराजमान है और उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो कुछ 8-9 करोड़ की उनकी संपत्ति और इसके अलावा एफडी, निवेश, घर, बॉन्ड्स बहुत सारे, यानी करोड़ में इनकी जो है जायदाद बताई जाती है। यानी रिचेस्ट भी मानी जाती है, अमीर भी मानी जाती है और पावरफुल भी मानी जाती है क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में है। लिखा है सोनिया गांधी की नजदीकी कांग्रेस नेता चौधरी दलवीर सिंह की बेटी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव जो है ये हरियाणा की सियासत पर रखती है। लिखा है कांग्रेस के लिए शैलजा क्यों जरूरी। हरियाणा में दलितों के नाराज होने का डर है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो स्थिति बहुत खराब है। पारंपरिक वोटर जो है वो भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर कुमारी शैलजा हट जाती है, उन्हें चुनावी प्रचार में नहीं देखते हैं लोग, तो जाहिर तौर पर जो दलित वोटर्स है वो भी बढ़ जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा और इस बड़े नुकसान को कांग्रेस किसी भी कीमत पर झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कुमारी शैलजा का बहुत अधिक महत्व जाटव के बीच यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा में 17 रिजर्व सीटों में से 12 पर जीती थी। समझिए कि अगर 17 सीट्स है उसमें से 12 सीटों पर जीती है तो कितना ही प्रभाव होगा इनका। शैलजा का एससी सीटों पर भारी प्रभाव है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट का सीट है रिजर्व, उस पर काफी इनका पकड़ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में दलित वोट का मिल चुका है लाभ, जाट के साथ दलित मुस्लिम सीटों के गठजोड़ को का मिलेगा फायदा। अब यहाँ पर जो है जो जातीय समीकरण है उसमें उसके आंकड़े को समझाया गया है कि क्योंकि ये जाटव है और साथ ही जाटव है तो मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी बैठ जाता है दलित और मुस्लिमों का, और ऐसे में अगर दलित वोट नहीं करेंगे तो हो सकता है मुस्लिम का एक परसेंटेज भी वोट ना करे, और इसीलिए अहमियत काफी यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा रखती है। क्या खबर निकल कर आ रही थी जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि वो जो है छोड़ सकती है जो है कांग्रेस, और इसके बाद क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा सिरसा सांसद कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार के लिए मान गई है। इसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। शैलजा टिकट बंटवारे में अनदेखी, विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत न देने और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराज हो गई थी। शैलजा चुनाव प्रचार छोड़कर घर बैठ गई थी, यहाँ तक कि दिल्ली में मैनिफेस्टो रिलीज में भी हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि शैलजा कैसे प्रचार के लिए राजी हुई, इसको लेकर पूरी कहानी सामने नहीं आई है। हालांकि दैनिक भास्कर को सूत्रों से इनकी पूरी जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि शैलजा को राहुल गांधी ने मैसेज भेजा। राहुल ने शैलजा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने को कहा, जहां खड़गे ने शैलजा को सीएम चेहरे और राहुल गांधी की रैली को लेकर भरोसा दिया, जिसके बाद वह मीडिया के सामने आई।
हालांकि खुद उनसे बातचीत पर उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। शैलजा प्रचार में हिस्सा ले रही हैं। इसकी पुष्टि कांग्रेस में उनके साथ जुड़े सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी की। उन्होंने कहा 26 सितंबर से शैलजा प्रचार जो है शुरू कर देंगे। अब आपको एक और दिलचस्प खबर बता दें कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए 3 चेहरा है कांग्रेस की तरफ से: भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। ऐसे में सवाल है कि तीनों ही गद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मुख्यमंत्री पूर्व में रह भी चुके हैं। कुमारी शैलजा का काफी प्रभाव है और रणदीप सुरजेवाला भी काफी कड़ी मेहनत करते हैं और काफी कांग्रेस के जो है टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। और ऐसे में सवाल है कि कुमारी शैलजा ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनना, उन्हें मुख्यमंत्री ही बनना है और इस पद से वो कोई भी समझौता नहीं करने वाले। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी नेगोशिएशन हो गई है? क्या हरियाणा में अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दैनिक भास्कर ने पूछा, तो क्या जवाब में उत्तर मिला, ये देखिए। हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि कोई बीता हुआ कल नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। शैलजा ने डिप्टी सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया। शैलजा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। शैलजा ने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, भाजपा इसको लेकर भ्रम फैला रही है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे और मेरी शरीर भी जो है वो कांग्रेस के तिरंगे से लिपट कर ही जाएगी और इससे ज्यादा इंसान क्या ही बोले। कहने का मतलब है चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लोग ऑफर तो दे रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा जो है वो डगमगा नहीं गई है। हरियाणा में कांग्रेस के गुटबाजी जो हो रही है उसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। और ये आंतरिक गुटबाजी जो हरियाणा में इस वक्त चल रही है कांग्रेस की भीतर, वो जो है मनभेद जो है नहीं, मनभेद का रूप नहीं ले रही है, बल्कि केवल मतभेद तक सीमित है। और वो मतभेद मनमुटाव भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और पार्टी के सभी मेंबर्स की मौजूदगी में या प्राइवेट मीटिंग्स में जो है सॉल्व कर लिए गए हैं, रिजॉल्व कर लिए हैं। और अब ये साफ हो चुका है कि कुमारी शैलजा से संबंधित जो भी कयास लगाए जा रहे थे, पार्टी छोड़ देंगी, भाजपा में शामिल हो जाएंगी, बहुत से ऐसे जो है लोग कयास लगा रहे थे, अब वो सब कुछ जो है बिल्कुल उस पर अंकुश अंकुश लग चुका है। और एक बात साफ हो गई है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और अब कांग्रेस के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस को जीत दिला करेंगी। क्या लगता है कुमारी शैलजा के इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।